अस्सलामुअलैकुम। मुझे आप ही का इंतजार था। पिछली वीडियो में हमने जाना बेबीलोनियन मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुइज्म और बाकी कुछ मज़ाहिब कायनात की तख्लीक के हवाले से क्या कहते हैं। शुरू करते हैं हम हिंदुइज्म से कि हिंदू कायनात की तख्लीक के हवाले से क्या सोच रखते हैं। हिंदुइज्म में कायनात की तख्लीक के हवाले से मुख्तलिफ बिलीव्स हैं। जिस बात पर वो सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं कि एक वक्त लॉर्ड विष्णु, बड़े लॉर्ड विष्णु किसी गहरे समंदर में जो कायनात में किसी जगह मौजूद था, वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, जिस बिस्तर का तकिया बहुत सारे सांप के सरों जैसा बना हुआ था। जब लॉर्ड विष्णु गहरी नींद में चले गए तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल उगा और वो फूल देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर एक एंटिटी पैदा हुए जिनका नाम था लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा के दिल में ख्याल आया, मैं जानूं कि मुझे किसने बनाया। वो कमल के फूल के नीचे आने लगे। बहुत नीचे आने के बाद जब उन्हें कोई भी ना मिल सका तो वो थक गए और वो वापस जाने लगे। जब वो कमल के फूल में वापस पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर तो एक और लॉर्ड मौजूद है, लॉर्ड विष्णु। उन्होंने लॉर्ड विष्णु से कहा कि मुझे किसने बनाया है, जिस पर लॉर्ड विष्णु ने कहा कि आपको मैंने ही बनाया है। लॉर्ड ब्रह्मा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, कहा नहीं, आपने मुझे नहीं बनाया, मेरे बनाने वाला कोई और है, और अगर कोई और नहीं है तो मैं स्वयंवर हूँ, यानी मैं खुद ही बना हूँ, मुझे किसी ने नहीं बनाया। इस बात को लेकर उनमें तकरार होने लगा, बहस होने लगी, और उसी वक्त वहां पर लॉर्ड शिवा भी प्रकट हुए, यानी लॉर्ड शिवा भी वहां पर बन गए। उन्होंने उन दोनों को झगड़ा करने से मना किया और कहा कि हमें बनाने वाला कोई और है, हम खुद से नहीं बने, हम किसी और के अवतार हैं, हमें अपने बनाए जाने का कोई ना कोई मकसद तलाश करना होगा। जिस पर लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा, आज से मैं क्रिएटर, बनाने वाला, मैं चीजों को तख्लीक करूंगा, चीजों को बनाऊंगा। लॉर्ड विष्णु ने कहा, मैं प्रोटेक्टर, यानी मैं चीजों को प्रोटेक्ट करूंगा, चीजों की हिफाजत करूंगा। लॉर्ड शिवा ने कहा, मैं आज से डिस्ट्रॉयर, मैं हर चीज को तबाह करूंगा, निस्तो नाबूद करूंगा, मैं काल हूं। और इस तरह से ये कायनात शुरू हुई। लॉर्ड ब्रह्मा हर चीज को बनाने लगे, लॉर्ड विष्णु हर चीज की हिफाजत करने लगे, लॉर्ड शिवा बुराइयों के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो सिर्फ अकेले नहीं हैं, उनके जैसे लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा कई हैं। क्योंकि जब भी बड़े वाले लॉर्ड सांस लेते हैं तो उनकी सांस के साथ कई बबल्स बनते हैं, जिनमें कई लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा बनते हैं। और जब वो सांस अंदर खींच लेते हैं तो वो सारे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु खत्म हो जाते हैं। यानी हर एक कायनात की, हर एक ब्रह्मांड की टाइम है वो सिर्फ लॉर्ड विष्णु के सांस लेने और सांस अंदर खींचने के दौरानिये में पैदा होता और खत्म होता है। ये कहानी मैंने खुद से नहीं बनाई, ये वो कहानी है जो हिंदुइज्म कायनात की क्रिएशन के हवाले से ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। हिंदुइज्म के मुताबिक कायनात की शुरुआत ऐसे हुई, जब लॉर्ड विष्णु सांस लेते हैं तो कई ब्रह्मांड, कई कायनातें बनती हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड, सारी कायनातें खत्म हो जाती हैं। अब हम हिंदू या मुसलमान होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते इस कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हैं। कहानी के मुताबिक जो असल क्रिएटर हैं, लॉर्ड विष्णु, जो सो रहे हैं, उन्होंने किसी भी मंशा, इच्छा या चाहत से कायनात को नहीं बनाया, वो तो बस सो रहे हैं और उनकी बेध्यानी में कई कायनातें बन रही और खत्म हो रही हैं। इस कहानी के मुताबिक लॉर्ड विष्णु का इंसानों को, कायनात को बनाने का ना तो कोई मकसद है और ना ही उनका कोई इरादा था। इस कहानी के मुताबिक लॉर्ड ब्रह्मा जो हर चीज को बनाते हैं, उन्हें अपने ही बनाने वाले का पता नहीं है कि उनके बनाने वाला लॉर्ड विष्णु ही है। और जो विष्णु का अवतार उनसे कह रहा था आपको मैंने ही बनाया, वो सही कह रहा था, जिस पर लॉर्ड ब्रह्मा ने यकीन नहीं किया। लॉर्ड शिवा जो कि काल हैं, उन्हें खुद भी काल आ जाता है, खुद भी लॉर्ड विष्णु की सांस अंदर लेने के साथ ही खत्म हो जाता है। सबसे अहम बात जो बहुत से हिंदुओं को भी नहीं पता होगा, हिंदुइज्म में भी असल क्रिएटर गॉड सिर्फ एक ही है, खुदा सिर्फ एक ही है। वो बाकी सब जिनकी पूजा करते हैं वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस कहानी के मुताबिक भी कि असल खुदा, असल क्रिएटर सिर्फ एक है। इस कहानी के मुताबिक इंसान या कोई और मखलूक कुछ भी करे, कोई गुनाह करे, कोई बुराई करे, कोई अच्छाई करे, तो कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि एक दिन ये सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही ब्रह्मा की बनाई हुई जन्नत और दोज़ख दोनों ही खत्म हो जाएंगी। आपको ये स्टोरी सुनकर क्या लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्टोरी सुनाने वाला आपको बता रहा हो कि गॉड की नजर
में आपकी कोई अहमियत नहीं, ये पूरी कायनात की कोई अहमियत नहीं। गॉड ने आपको किसी भी मकसद के तहत पैदा नहीं किया, वो तो बस सो रहे हैं और उनकी नाभि से जो कमल उगा उससे आप पैदा हुए। उनकी कोई भी मंशा या इच्छा नहीं थी आपको बनाने की। आप इस कहानी पर गौर करें और अपनी सोच को जरा वसी करके इसके बारे में सोचें। अब हम चलते हैं दूसरे मज़ाहिब की तरफ कि वो कायनात की तख्लीक के हवाले से क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम लोग बढ़े बाकी मज़ाहिब की तरफ, हम लोग यहाँ पर उन लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए चलते हैं जो कहते हैं कि इस कायनात को एलियंस ने बनाया है। चलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करते हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट। सर, आपको क्यों लगता है कि ये कायनात एलियंस ने बनाई है? मुझे इसलिए लगता है कि ये कायनात एलियंस ने बनाई है, हमसे एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाई है, क्योंकि ये पूरी कायनात में लिमिट्स सेट हैं, यानी हर चीज़ की पावर्स महदूद हैं। उसके बाद रोशनी की रफ्तार भी हर जगह पर सेम है, और दूसरा, रोशनी की रफ्तार से कोई भी चीज़ तेज़ नहीं जा सकती। इसलिए हमें लगता है कि ये जो पूरी कायनात है ये एक गेम की तरह है और इसको बनाने वाले इसके बाहर बैठ के इसे खेल रहे हैं। लेकिन आपका ये दावा गलत भी तो हो सकता है कि हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और आप, और ये जो बाकी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, ये सब की सब वो नकली हैं, यानी फेक हैं। इसमें से कुछ भी रियल नहीं है। जी बिल्कुल, इनमें से कुछ भी रियल नहीं है। तो फिर हमें दर्द का एहसास क्यों होता है? बहुत सी खुशी, गमी, इन सब चीज़ों का एहसास क्यों होता है? फिर हमें मौत कैसे आती है? ये वो सब चीज़ें हैं जो इस कायनात को बनाने वाली हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन ने, हमारी प्रोग्रामिंग उन्होंने ऐसी की है कि हमें ये एहसास हो। हालांकि ये एहसास होता नहीं है, हमें सिर्फ लगता है। सर, बहुत ही अजीब बात आप कर रहे हैं कि हमें सिर्फ लगता है, ये एहसास होता नहीं है, और आपको लगता है कि ये पूरी कायनात जो है वो सिर्फ फेक है, यानी एक गेम की तरह है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई और दलील है? हाँ बिल्कुल है, इतनी बड़ी कायनात है। आपने देखा कि इसमें कोई भी और एलियन मौजूद नहीं है, कहीं पर भी किसी और प्लेनेट पर जिंदगी मौजूद नहीं है। तो ये बात वाज़िया है कि जिसने बनाया है वो इससे बाहर बैठे हुए हैं, वो एडवांस सिविलाइजेशन इस कायनात से बाहर बैठी हुई है। जैसे हम गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, तो हम उससे बाहर बैठ के खेलते हैं, वो हमने बनाई है गेम्स। तो ऐसे ही ये कायनात जिन्होंने बनाई है, वो एडवांस सिविलाइजेशन, वो इस कंप्यूटर से, इस कायनात से बाहर बैठ के हमें देख रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कायनात जिसने बनाई हो, उसने इस कायनात का महवर हमें ही बनाया हो, यानी ये कायनात हमारे लिए ही बनाई हो। इसके अलावा भी हो सकता है मुख्तलिफ प्लैनेट्स, वहां पर एलियंस मौजूद हो, हमारी रसाई ही अभी तक उन तक ना पहुंच सकी हो। ये तो कोई बात ना हुई, तो इससे ये साबित हो जाता है कि कायनात हमसे भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाई है। इस कायनात में हर चीज की पावर्स महदूद है। कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। सूरज एक मुकर्रर वक्त पर उगता और गरूब होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने ये बनाई हो कायनात, जो बनाने वाला हो, जो रियल गॉड हो, वक्त को मुकर्रर उसने किया हो, रोशनी की रफ्तार को मुकर्रर उसने किया हो। अब तो कुछ साइंसदानों ने भी इस बात का सबूत दे दिया है कि ये कायनात रियल नहीं है, ये एक होलोग्राम है, यानी एक गेम की तरह है। नहीं सर, उन साइंसदानों ने कोई भी सबूत नहीं दिया, उन्होंने थ्योरी पेश की है और उसमें हो सकता है कोई भी रियलिटी ना हो। आप तो हमारी बात को समझ नहीं रहे, मानने को तैयार नहीं। तो चलिए हम ये बात एलियंस से ही पूछते हैं कि कायनात उन्होंने बनाई है या किसी गॉड ने बनाई है। I have prepared an away team consisting of myself and Ensign Nix. बोस, गैलेक्सी मिल्की वे के प्लैनेट से किसी ने राब्ता किया है, मिलना चाहता है। छोटी स्पेसशिप तैयार करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने थे। कुछ लोगों का कहना है कायनात को एलियंस ने बनाया है, यानी आपने बनाया है, इंसानों से भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। इंसानों को ऐसा क्यों लगता है कि कायनात को उनसे भी एडवांस किसी सिविलाइजेशन यानी एलियंस ने बनाया है?
उनका कहना है कायनात की लिमिट्स सेट हैं, यानी रोशनी एक ही रफ्तार से सफर करती है। कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से सफर नहीं कर सकती। एक वक्त के बाद इंसान मर जाते हैं और हर चीज का एक पैटर्न है जो किसी न किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने सेट किया है। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है कि एलियंस नहीं सेट किया है, जो बनाने वाला है, जो गॉड है, वो भी तो सेट कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि किसी एलियन ने ही कायनात को बनाया हो तो वो ही पैटर्न सेट कर सकता है। गॉड सेट नहीं कर सकता। गॉड तो ऑलमाइटी है, वो तो हर चीज पर कादिर है। हर चीज की ताकत महदूद है, हर चीज की लिमिट्स हैं। यहाँ तक कि इंसानी सोच की भी एक हद है, वो उसी हद तक सोच सकता है। ये फिजिक्स और साइंस के रूल्स ने साबित किया है। पहली बात इंसानी सोच की, तो इंसानी सोच है ही ऐसी। इंसान अपनी पैदाइश के साथ ही समझता है कि हर चीज की लिमिट्स हैं। जब इंसान बच्चा होता है तो उसे लगता है मेरा बिस्तर ही दुनिया है। जब बड़ा होता है तो उसे लगता है मेरा घर ही दुनिया है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे लगता है मेरा शहर ही दुनिया है। ऐसे इंसान खुद ही लिमिट सेट करता है अपने माइंड में। और बाकी बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के कवानीन इस अर्थ प्लेनेट पर किसी और तरह काम करते हैं। जब इंसान किसी और प्लेनेट पर रसाई हासिल करेगा, वहां पर जाकर देखेगा, जैसे इंसान मून पर गया तो वहां पर फिजिक्स किसी और तरीके से काम करती है, साइंस किसी और तरीके से काम करती है। तो ये बात तो सरासर गलत है। एक सवाल और कि लोग कहते हैं कि हम एलियंस को इतनी बड़ी कायनात में अभी तक इसीलिए ढूंढ नहीं सके कि ये कायनात एक गेम की तरह है और वो बनाने वाले इससे बाहर बैठे हुए हैं। ये बेतुकी सी बात है कि अभी तक आप किसी प्लेनेट तक रसाई ही हासिल सही तरीके से नहीं कर सके, तो आपको कैसे पता वहां पर जिंदगी, लाइफ मौजूद है या नहीं है। दूसरा, अगर इस कायनात को एलियंस ने बनाया है तो एलियंस को किसने बनाया है। और अगर इस कायनात को एक से ज्यादा बनाने वाले होते तो उनके झगड़ों के निशानात आपको कायनात में मुख्तलिफ जगह पर मिलते। अगर एलियंस ने भी आपको बनाया है जो कि गलत है, तो फिर भी एलियंस को तो गॉड ने ही बनाया है। हकीकी क्रिएटर तो गॉड ही है, एक खुदा जिसने हर चीज को बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी इस छोटी सी कोशिश से अभी तक आपको ये बात तो समझ आ चुकी होगी कि इस कायनात का क्रिएटर, इस कायनात को तख्लीक करने वाला कोई एक ही है, और वो एक कौन है उसकी तलाश हम जारी रखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।